लेटेस्ट अपडेट सामने आते हुए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में हुई फिर से बहस। लोकसभा में स्पीकर फाइनल, अब डिप्टी स्पीकर पद पर सस्पेंस। इंडिया ब्लॉक की मांग मानेंगे एनडीए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष सांसद के निचले सदन का दूसरा सर्वोच्च उपाधिकारी होता है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी स्पीकर की तरह ही लोकसभा का सदस्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 लोकसभा के उपाध्यक्ष उल्लेख है। लोकसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 17वीं लोकसभा के दौरान कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ही लोकसभा की कार्रवाई देखता है। अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह इसके लिए डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा। क्या हुआ? 2014 से 2019 तक थे 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन 17वीं लोकसभा में कोई अध्यक्ष नहीं। ऐसा क्या हुआ? यद्यपि AIADMK एम थम्पी थुरई 2024 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन 17वीं लोकसभा के दौरान 2019 से 2024 तक कोई अध्यक्ष नहीं। ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है? कोई स्पीकर नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बोला कि हम इस बार लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव में खड़े होंगे। और लोकसभा में बुधवार को ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई खत्म होने के बाद अब अगला लक्ष्य डिप्टी स्पीकर का है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के लिए होड़ का विषय है। जब इसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चर्चा हुई तो कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। शुरू में दोनों पक्षों में शीर्ष नेताओं ने इस मामले पर बातचीत की, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन को देने के लिए सहमति नहीं जताई। यह विवाद स्पीकर के पद को लेकर दोनों पक्षों के बीच सीधी टक्कर के साथ चरम पर पहुंच गया, क्योंकि विपक्ष ने अपनी बात रखने के लिए अपने दावेदारी पक्ष की। अब पहले मुकाबले में दूसरे दौर की लड़ाई और फिर तीखी हो सकती है। इंडिया गठबंधन को लगता है कि इसके पास संख्या बल है, इसलिए यह पद विपक्ष को मिलना चाहिए। इस कांग्रेस सबसे वरिष्ठ सांसद के सुरेश की उम्मीदवारी के लिए फिर से जोर लगाएगी। उसे लगता है कि इस बार यह पद हासिल करना उसके लिए बेहतर होगा। टीडीपी से हो सकता है कोई उम्मीदवार? क्या आशा लग रही है? पार्टी इस बात से भी चिंतित है कि 17वीं लोकसभा में यह पद खाली रहा और डिप्टी स्पीकर की मांग बार बार अनसुनी कर रही है। इसलिए पार्टी सरकार को इस पद के लिए स्वतंत्रता रूप से चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहती। इस मुद्दे पर कोई सहमति न बनने के कारण अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा अपने सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारता है। अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में इस पद के लिए कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह तय करना होगा कि डिप्टी स्पीकर रखेंगे या नहीं। विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधने के बावजूद सरकार इस मामले को दबा रही है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने इंडिया टुडे के पुष्टि की है कि डिप्टी स्पीकर पद पर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब पार्टी और एनडीए सहयोगियों के बीच कोई फैसला हो जाएगा तभी इसे विपक्ष के सामने रखा जाएगा। हालांकि
कांग्रेस इस मामले को टालने के मूड में नहीं है। संविधान की एक कॉपी से अनुच्छेद 93 पढ़ते हुए जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सदन किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेगी। पूरी अपडेट के लिए कौन बनता है डिप्टी स्पीकर, पूरी अपडेट सामने आएगी। लोकसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना जाता है, आपको पता चले तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।